ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शब्दार्थ: न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य। न कभी नहीं, अयम यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूयः अथवा पुनः होने वाला है, अजः अजन्मा, नित्यः नित्य, शाश्वतः स्थायी, अयम यह पुराणः सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्यमाने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है।
कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि है, संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद 1:2-18 इसी तरह का श्लोक आया है। न जायते मृते वाक् विपश्चिना नायम कुतश्चन बभूह कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद 1:2-20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोर अणीयं महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए विचार करते हैं, भगवत गीता का दूसरा अध्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मूल बीज है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को आचार्यों ने गीता का सार भी कहा है। सार इसलिए क्योंकि अगर आपको बीज नहीं पता है तो पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को अपना बगीचा लगाना है, बगान लगाना है और उसे पेड़ की जानकारी चाहिए तो उसे ये भी चाहिए कि बीज की भी जानकारी हो। कौन सा बीज फल का है, कौन सा बीज फूल का है। एक ही फूलों में अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, एक ही फल के अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जीवन में चलना है, तो उसके लिए बीज की आवश्यकता है और वो बीज है भगवत गीता का दूसरा अध्याय। जब तक इसे हम नहीं समझेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन में आगे कितना भी बढ़ जाएंगे, हमारा ज्ञान जो है वो आधा अधूरा ही रहेगा और नुकसानदेह रहेगा। आधा अधूरा ठीक है, चलो आधा ज्ञान तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नुकसानदेह रहेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन का जो मूल है, जो क ख ग घ है, जो ABCD है, वो हमको पता ही नहीं। इसीलिए भगवत गीता को आध्यात्मिक जीवन का ABCD भी कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो भगवत गीता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने इस दूसरे अध्याय का वर्णन किया है। और इस दूसरे अध्याय में क्या बताया है? इस दूसरे अध्याय में वो मूल बात बताई गई है जिसके आधार पे हमें आध्यात्मिक जीवन में विश्वास रखने के लिए सहायता प्राप्त होती है। कई बार जब हम किसी को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, मंदिर के बारे में, भक्तों के बारे में, तो आजकल के तथाकथित लोग जो उनमें से कुछ नास्तिक हैं, कुछ वैज्ञानिकों को ही अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये दूसरे अध्याय का उन्हें शून्य मात्र भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब तक दूसरे अध्याय का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तब वो व्यक्ति भगवान में और विज्ञान में, विज्ञान का मतलब होता है वो ज्ञान जो ज्ञान हमें हमारे जीवन में आगे की ओर ले जाए। मनुष्य जीवन तो हम प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन से आगे जाने का जो ज्ञान है, जो चेतना है, जो विचार है, जो विश्वास है, वो उसी व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति भगवत गीता के दूसरे अध्याय को समझ पाता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने से ये पता चलता है कि हम कभी मरते नहीं हैं, हम कभी नहीं मरते हैं। तो हम तो देखते हैं लोगों को मरते हुए, हाँ, लोग कोई मरता नहीं है, कोई जीव की मृत्यु नहीं होती। फिर क्या होता है? उसका जो शरीर है वो खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम सभी कपड़े पहनते हैं तो हम नया कपड़ा खरीदते हैं
और ये नया कपड़ा जब हम खरीदते हैं तो कुछ समय तक पहनते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो 5-6 साल चलाते हैं। लेकिन जब ये कपड़ा खराब हो जाता है, फट जाता है, पहनने लायक नहीं रह जाता, तो क्या करते हैं? नया कपड़ा ले लेते हैं। तो कपड़ा बदलने को ही शरीर परिवर्तन कहा गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कि जिस प्रकार वस्त्रों को जो खराब हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों को, अपने शरीर के कपड़े को बदल देते हैं खराब और अनुपयोगी होने के कारण, उसी प्रकार जब ये शरीर खराब या अनुपयोगी हो जाता है, जीवन में सहायक नहीं होता, तो अब हम शरीर बदल देते हैं। ये बहुत ही साधारण है और बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण के द्वारा हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने समझाया है। कोई भी व्यक्ति जो साधारण सा ज्ञान रखता है, 5वीं 6ठी क्लास का भी बच्चा है, अगर वो प्रभुपाद जी की भगवद्गीता को खोलकर पढ़ता है तो उसे बहुत कुछ समझ में आएगा। इतने सरल भाषा में और इतने सरल अनुवाद के साथ, उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी ने समझाया है। और भगवान भी वैसे ही समझाते हैं। इस आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी जन्म नहीं होता। जिसका जन्म हुआ वही मरेगा। भगवान बोलते हैं जन्म ही नहीं होता। किसका? आत्मा का। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। तो जन्म नहीं होता तो म्रियते, मृत्यु भी नहीं है। तो कोई कहेगा नहीं कभी तो जन्म हुआ होगा, एक बार, पहली बार। कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग, पहली बार तो जन्म हुआ होगा, पहली बार भगवान के शरीर से हम प्रकट हुए। कदाचिन, कभी नहीं हुआ है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा मत बोलिए। कभी भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान, कभी एक बार आप वापस अच्छे से पढ़िए वेद शास्त्रों को। तो भगवान कहते हैं नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा नहीं है कि भविष्य में होगा या भूतकाल में हुआ होगा, कभी नहीं हुआ है। कदाचिन भगवान बोलते हैं, उसके बाद में वापस से गारंटी देते हैं भूत वर्तमान भविष्य में भी नहीं हुआ है। इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई विचार नहीं है ऐसा कि आत्मा का जन्म हुआ है, कभी नहीं हुआ है। और इसका गुण बता रहे हैं आप भगवान, क्यों जन्म नहीं हुआ है? क्योंकि आत्मा के गुण हैं अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, कि कैसा है? अजन्मा है, अजो, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते। भगवान कभी जन्म नहीं लेते और भगवान के अंश हम लोग भी कभी जन्म नहीं लेते। हम लोग केवल शरीर परिवर्तन करते हैं। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योविति तत्वतः, कि भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, क्योंकि भगवान परम दिव्य है। लेकिन अज्ञान के कारण हम लोग जब ढक जाते हैं तो हमारे जन्म और कर्म जो है भौतिक होते हैं। लेकिन जो जन्म हम कहते हैं जिसे, वो भी जन्म आत्मा का जन्म नहीं होता। इस प्रकृति में भगवान की जो शक्ति है, 8 शक्तियों के मिश्रण से ये शरीर बनता है। कौन से वो 8 शरीर? भूमि अपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में, ये 8 है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 और 3 और मन, बुद्धि, अहंकार। हम लोगों को जो लोग टीवी सीरियल या मीडिया से ज्ञान लेते हैं, उन्हें इतना ही पता है कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। इसीलिए जब वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अग्रसर भी होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि 5 तत्वों का शरीर तो छूट गया ना, फिर कैसे जन्म होगा। 5 तत्वों का जो शरीर है, जो हमने धारण किया है, उनके हिसाब से उनको जितना पता है वो तो छूट गया ना। 5 तत्व तो विलीन हो गया ना, जलाने के बाद, दफनाने के बाद वो तो विलीन हो गया।
फिर जन्म कैसे होगा, फिर पुनर्जन्म कैसे होगा, फिर आत्मा को दूसरा शरीर कैसे मिलेगा? हो गया ना, अब तो आत्मा मुक्त हो गई, तो अब स्वर्ग में कौन जा रहा है, नरक में कौन जा रहा है? जब आत्मा को ना स्वर्ग छू सकता है, ना नरक छू सकता है, ना सुख छू सकता है, ना दुख छू सकता है, जब हमें सुख और दुख छू नहीं सकता, परेशानी कुछ छू नहीं सकती, तो जब ये शरीर 5 तत्वों का छूट गया धरती पे, फिर स्वर्ग नरक में कौन जाता है? क्योंकि उसके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो मिसिंग रहता है, और वो है और 3 तत्व। 5 तत्व का शरीर धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो क्षीण हो जाने पे, अनुपयोगी हो जाने पे छूट जाता है, लेकिन 3 तत्वों का शरीर हमारे साथ तब तक बना रहता है जब तक हम परम भगवान को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं करते, जब तक हमारी भक्ति पूर्ण रूपेण हो नहीं जाती। और वो 3 तत्वों का शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या अहंकार, अहंकार नहीं। तो जो मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर है, ये हमारे साथ 14 भुवन में जाता है, और जब तक ये मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर हमारे पास रहता है, तब तक हमें बार बार 5 तत्वों का शरीर धारण करना पड़ता है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौरिताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के। ये 3 तत्वों का जो शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जब तक हमारे साथ रहता है तब तक हमें बार बार शरीर लेने पड़ते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का शरीर प्राप्त होगा, नरक में जाएंगे तो यातना शरीर प्राप्त होगा, धरती पे आएंगे तो 5 महाभूत का शरीर प्राप्त होगा, सूर्य लोक में जाएंगे तो उसमें भी 5 महाभूत अग्नि प्रधान होगी। तो ये अलग अलग जगह पे हमें बार बार शरीर प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। आत्मा घूमते रहती है, 14 भुवन घूमते रहती है, कभी इंसान, कभी देवता, कभी राक्षस, कभी नरक में जाते हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी भूचर, कभी उभयचर, बहुत सारा शरीर मिलता है। और ये क्यों मिलता है? ये मिलता है क्योंकि हम भगवत गीता के इस साधारण ज्ञान को स्वीकार नहीं करते कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और बड़े दुख की बात यह भी है कि पूरे संसार में जितने भी विशाल रूप से ज्ञान के अधिकार को जो लोग लेकर बैठे हैं, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खोलकर, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, जितना बड़ा बड़ा लोगों ने अपना अधिकार लेकर बैठे हैं कि हम ज्ञान देने वाले हैं, हम सर्टिफिकेट पे लिख कर भी देंगे कि आप पास हो के फेल हो। ये अधिकार रखने वालों के पास भी ये ज्ञान नहीं है। जो अधिकार लेकर बैठे हैं कि हम आपको इंजीनियरिंग का डिग्री देंगे, मेडिकल का डिग्री देंगे, लॉयर का डिग्री देंगे, बीकॉम, एमकॉम, मास्टर्स का डिग्री देंगे, उनके पास भी ये ज्ञान नहीं है। और इसीलिए जन सामान्य में ये ज्ञान नहीं है, और इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि ये ही तो जन्म मिला है, इसी जन्म में जितनी चीजें मिल रही है उसको जल्दी जल्दी उपयोग करो, जल्दी जल्दी आनंद लो, और शरीर किसी तरह छूट जाएगा, उसके पहले आनंद लेके खत्म करो। इसीलिए लोग सोचते हैं। लेकिन अगर हमको पता चल जाएगा कि हम तो अमर हैं, हम कभी मरते नहीं, ये शरीर का भी हम आनंद लेते हैं क्योंकि हमारी इच्छा थी, और शरीर के द्वारा अन्य अन्य चीजों का आनंद लेते हैं, और ये शरीर को एक दिन छोड़ देंगे तो फिर से दूसरा शरीर मिलेगा, और इस तरह हमने अनंत काल में ना जाने कितने आनंद लिए हैं, और आने वाले कालों में न जाने कितने आनंद लेंगे। और इस सुख के साथ दुख भी आएगा, बहुत कष्ट भी आएगा और बहुत आनंद भी आएगा। तो ये क्यों बार बार थपेड़ा खाते रहें, क्यों इसके बीच से बाहर ना निकल जाएं? कोई तो एक ऐसा रास्ता होगा जहां हम एक सुख दुख के चक्र को खत्म कर दें, जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म कर दें, बार बार मनुष्य के शरीर को, बार बार पशु के शरीर को, बार बार जलचर, भूचर, उभयचर, देवता, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, ना जाने कितने सारे शरीर को क्यों हम खत्म ना कर दें, क्यों हम रोक न दें?
ये तब तक ज्ञान नहीं आएगा जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम भगवान के अंश हैं, और जिस तरह भगवान अनादि और अजन्मा है उस तरह हम भी अजन्मा हैं। और जब ये विचार आता है तब व्यक्ति सच में भक्ति करने का विचार करता है। तब उसे पता चलता है कि जो हमने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया, मेडिकल का डिग्री लिया, बीकॉम एमकॉम लिया, ये लिया है, लेकिन ये केवल जीवन में कुछ सुविधाओं के लिए है। ये जीवन में हमें कुछ सुविधाएं दे सकती है, खाना, कपड़ा, गाड़ी, बंगला, बस, लेकिन हमारे जीवन को मनुष्य जीवन से ऊपर नहीं ले जा सकती, मनुष्य जीवन से आगे नहीं ले जा सकती है। केवल कुछ सुविधाएं, और वो जो सुविधाएं हमें मिलने वाली है वो सुविधाएं भी हमें हमारे कर्मानुसार ही मिलेगी, ये डिग्री द्वारा नहीं मिलती। तो ले देकर जो कुछ मिलता है कर्मणा दैव नेत्रेणा, हमारे कर्म और परम भगवान की कृपा द्वारा मिलता है। जब आदमी को यह समझ में आता है तब धीरे धीरे वो अध्यात्म के लिए प्रयास करता है, तब वो परम भगवान को अपना स्वामी स्वीकार करके परम भगवान का दिव्य नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब वो परम भगवान की दिव्य वाणी भगवद गीता पढ़ता है। तब वो परम भगवान की दिव्य वाणी को पढ़ने वाले और भगवान का पवित्र नाम जप करने वाले भक्तों का संग करता है, उनके साथ प्रसाद पाता है, और तब धीरे धीरे एक एक कदम चलकर वो अपने आध्यात्मिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। यहाँ पे और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रभुपाद जी देते हैं, बहुत सुंदर है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप तो कह रहे हैं कि शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हमने तो देखा है कि पिताजी पुत्र को जन्म देता है, माता पुत्र को जन्म देती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे उस बात को भी क्लियर कर रहे हैं। ये जो जन्म देने का जो प्रोसेस है उसमें जो शरीर है, जैसे माता पिता का शरीर होता है वैसे ही बच्चे का भी शरीर होता है 8 तत्वों का, भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। लेकिन माता पिता का जो आत्मा है, माता का आत्मा अलग, पिताजी का आत्मा अलग और बच्चे का आत्मा अलग होता है। ये सब भगवान के नियम के अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है। ये सब अलग अलग है, सब एक नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए परम भगवान की कृपा कि हम धरती पे जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, हमारा ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए परम भगवान के आशीर्वाद से माता पिता मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं माता पिता ही भगवान है, भगवान है ही नहीं। नहीं, भगवान के आशीर्वाद से माता पिता मिले हैं, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। भगवान हमारे जन्म के पहले हमारी सुविधा करके दिए हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दिए हैं जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जरा विचार करो, वैज्ञानिक को बोलो जरा अनुसंधान करें और पता लगाएं कि जन्म से, बच्चे के जन्म से 1 मिनट पहले माता के पास दूध नहीं होता, माता के शरीर में दूध नहीं होता, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 1 मिनट बाद दूध कहां से आता है वो पता करके बताओ। अगर आपके अनुसंधान में, आपके विज्ञान में इतनी शक्ति है तो। हमारे जन्म से पहले भगवान हमारे लिए सुविधा करते हैं, हमारे जन्म से पहले हमें माता पिता देते हैं, हमारे बंधु रिश्तेदार सब रेडी रहते हैं। ये भगवान की कृपा से, और हमारे कर्मानुसार भगवान हमें सुविधाएं देते हैं। ये सब भगवान की कृपा से होता है। जब तक इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम अपने जीवन में, जैसे हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, हमारे परिवार पालन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए नए नए संसाधन बना रहे हैं, अपने आनंद के लिए नए नए संसाधन बना रहे हैं, ये सब हमेशा करते ही रहेंगे। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, आपको पता नहीं है लाखों करोड़ों अरबों और न जाने अनंत वर्षों से हम करते ही आए हैं। और अगर भक्ति नहीं की है ना तो अनंत वर्षों तक करते भी रहोगे। हर जन्म में छोटा बच्चा बनोगे, हर जन्म में थोड़े से बड़े होगे, छोटे बच्चे से बाल्यावस्था में आओगे, बाल्यावस्था से युवावस्था में आओगे, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आओगे, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में जाओगे, और फिर मृत्यु, और फिर नया शरीर। ये बार 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 मिलते रहेगा जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे
इस तथ्य को कि हम नहीं मरते, हमारा जन्म नहीं होता, हम मरने वाले नहीं हैं। ये जो शरीर हमें प्राप्त होता है ये कपड़े की तरह है, हम इसका उपयोग करते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं। ये तथ्य तब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक हमें बार बार कष्ट होगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे पता चलता है कि शरीर में आत्मा है। वैज्ञानिक इसको नहीं मानते। एक वैज्ञानिक, प्रभुपाद जी के समय में एक वैज्ञानिक, वो बड़े यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक, वो आया और एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया और उसने कहा कि अब हमको पता चल गया है कि मनुष्य का शरीर कैसे बनता है, हमने सारे केमिकल पता कर लिए हैं और एक दिन हम मनुष्य को भी पैदा करके दिखाएंगे लेबोरेटरी में। तो उसी क्लास में प्रभुपाद जी के एक शिष्य बैठे थे और वो शिष्य ने उसी समय उसी क्षण उन्हें प्रश्न किया कि अगर इसी समय इसी क्षण मैं आपको वो सारी चीजें जो आपने पता कर लिया है कि जिससे एक मनुष्य शरीर बनता है, अगर वो सारी चीजें अभी लाकर दूं, क्या आप अभी इंसान बना सकते हो? तो उसने बोला मैं वो नहीं कर सकता। 1 मिनट पहले दावा किया, दूसरे मिनट में वो दावा हार गया। तो कैसे पता चलेगा शरीर में आत्मा है? प्रभुपाद जी कहते हैं चेतना द्वारा। और उसका बड़ा सुंदर उदाहरण भी है कि आकाश में सूर्य है, कैसे पता चलता है? प्रकाश से पता चलता है। ये दिन है या रात है कैसे पता चलता है? हर व्यक्ति तो सूर्य देखता नहीं, कैसे पता चलता है? हम घर में हैं, घर से बाहर खिड़की से देखते हैं तो पता चल जाता है दिन है या रात है। कैसे पता चलता है? उसके प्रकाश से। तो आकाश में सूर्य आया है ये पता चलता है सूर्य के प्रकाश से। वैसे ही शरीर में जो चेतना है, खाना पीना उठना बैठना, जो हमारी क्रियाएं हैं, उससे पता चलता है कि शरीर में आत्मा है। और इसमें एक और बात है कि अगर शरीर को आत्मा छोड़ देगी तो शरीर बढ़ना भी बंद हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कोई दुखद मृत्यु हो जाती है, कोई छोटा बच्चा 6 साल 8 साल 10 साल का शरीर छोड़ देता है, उसके बाद वो बढ़ता है। जो 6 साल 8 साल का जो बच्चा है, जो जीवात्मा है, जब वो जीवात्मा उस बच्चे के शरीर से निकल जाती है, तब क्या किसी ने देखा है कि वो बच्चा जो पार्थिव शरीर जमीन पे पड़ा है वो बढ़ता है? नहीं बढ़ता। वो भी आत्मा की उपस्थिति से होता है। तो आत्मा की उपस्थिति से ये सब कुछ होता है। आत्मा को ही शरीर प्राप्त होता है और ये शरीर मिलता है हमें हमारे कर्मों द्वारा, और ये बार बार मिलते रहेगा, हर समय मिलते रहेगा। कब तक मिलते रहेगा? जब तक हम परम भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान का पवित्र नाम जप नहीं करेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक ये चलते रहेगा। प्रभुपाद जी और एक श्लोक बताते हैं कठोपनिषद में, एक विभु आत्मा और एक अणु आत्मा, और इसमें बहुत ही गूढ़ विज्ञान प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत ही मुख्य बात प्रभुपाद जी बताते हैं, उसे हम थोड़ा देखेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कठोपनिषद में, अणोर अनियम महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर के उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ पाता है। ये जो शरीर है इसकी तुलना एक वृक्ष से की गई है, और आत्मा और परमात्मा दोनों एक वृक्ष पे बैठे दो पक्षी हैं। जो आत्मा है वो उस पेड़ के फल को स्वीकार करता है, उस पेड़ में जो भी विषय है, आसक्तियां हैं, उसे खाता है, स्वीकार करता है। और जो दूसरा पक्षी है, जो परमात्मा है, वो क्या करता है? वो देखता है। देखकर क्या करते हैं साथ में? अनुमंता च उपदृष्टा च। वो देखते हैं और परमिशन देते हैं, ये काम सही है, ये काम गलत है। कई बार आत्मा भगवान की बात ही नहीं सुनता और बहुत सारे गलत काम भी करने लगता है। तो यहां पे इस श्लोक में कहा गया है
कि जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो गया है, जितनी भी हम इच्छाएं करते हैं, शोक करते हैं, जब हम उससे मुक्त होते हैं, कैसे मुक्त होते हैं? भगवत कृपा से, परम भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं हमारे जीवन में, हमें भी भक्ति करना है, हमें भी सिखाओ। हाँ, सिखाएंगे, आप बैठिए, जप करिए। नहीं, जप नहीं करेंगे, आप हमें सिखाइए कैसे भक्ति करेंगे। जप ही करना भक्ति है, प्रसाद खाना भक्ति है, भगवान के प्रणाम करना भक्ति है, भगवान के सामने नाचना भक्ति है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना भक्ति है। यही करिए और इससे पता चलेगा। ये क्यों करें? इसे करने से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तब हम इच्छाओं और शोकों से मुक्त होंगे। और जब हम इच्छाओं और शोकों से मुक्त होंगे तो ये दिव्य कृपा भगवान की, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये हमें समझ में आएगा, भगवान के भक्तों की कृपा से समझ में आएगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अर्जुन तो भगवान के मित्र हैं, नित्य मित्र हैं, भगवान के साथ कई लीलाओं में आते हैं। नर नारायण की लीला है, अर्जुन कृष्ण की लीलाएं हैं। तो अर्जुन कैसे विस्मय में आ गए? अर्जुन विस्मय में नहीं आए। हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों के लिए भगवत गीता छोड़ने के लिए, हम लोगों के लिए भगवत गीता का ज्ञान इस संसार में देने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। इसे बहुत सुंदर तरीके से गीता महात्म्य में आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स तुदिर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि जितने भी वेद का ज्ञान है ये गाय की तरह है, और भगवत गीता क्या है? उस गाय का सार है। वो क्या है सार? दूध। और हम देखते हैं कि दूध निकालने के लिए जो ग्वाला है वो क्या करता है? पहले बछड़े को आगे भेजता है, पहले जो गाय का बच्चा होता है उसको आगे भेजता है। जब गाय अपने बच्चे को देखती है और स्नेह और ममता से जब वो दूध छोड़ती है, तब गाय का बच्चा थोड़ा दूध पीता है और उसके बाद वो दूध लोक कल्याण के काम आता है। उसी प्रकार भगवान ने इस वेद रूपी गाय से भगवत गीता नाम का दूध निकाला। और कैसे निकाला? एक बछड़े को आगे भेजा था। कौन है वो बछड़ा? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। अर्जुन को बछड़ा बनाया भगवान ने, और अर्जुन जब उस गीता का पान किए तो अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने इस भगवत गीता के अमृतमय दूध को, अमृतमय ज्ञान को समस्त संसार के लिए प्रकट किया, और तब जाके ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो अर्जुन जो है वो हमारे तरह जीव नहीं है, अर्जुन भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया ताकि हम लोगों को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो, ताकि हमें पता चले कि हम कौन हैं, इस संसार में क्या कर रहे हैं, हम शरीर हैं, आत्मा हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार हमें भगवान का ज्ञान हो, भगवान कौन है, ये सब हमें पता चले। हमारे जीवन के जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक पुस्तक में मिल जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। पूरे जीवन में एक ही पुस्तक पढ़िए, आप एक ही शास्त्र पढ़िए। कौन सा? भगवत गीता। देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र द्वारा गाया गया गीत, वो पढ़िए। तो भगवत गीता पढ़िए, एक ही पुस्तक, उसे पढ़िए। उसको पढ़कर हमको बहुत सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा। आगे कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही देवता होना चाहिए, एक ही। हिंदू धर्म में लोग कंफ्यूज है, 33 करोड़ देवी देवताएं किसके पास जाए? एक के पास जाएंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। तो बताते हैं एक ही देवता बनाइए, देवकी पुत्र। आगे कहते हैं, एको मंत्र सतस्य नमामि यानी। मंत्र भी एक ही होना चाहिए। कौन सा? उसी परम भगवान का मंत्र होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आगे कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी हमारे जीवन का एक ही होना चाहिए, उन्हीं परम भगवान की सेवा करना। ये भी आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं। तो भगवत गीता में आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवत गीता में हमारा आत्मज्ञान मिल जाएगा, भगवत गीता में मार्ग मिल जाएगा कि जीवन से आगे क्या करना है, मनुष्य जीवन से आगे क्या करना है। भगवत गीता में आपको पता चल जाएगा यह संसार क्यों है, भगवान क्यों है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। और उसमें भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने सुंदर सुंदर और आसान आसान उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, जो छोटे से छोटा बच्चा पढ़ सकता है। तो अपने जीवन में प्रयास करें, भगवान का पवित्र नाम जप करें, भगवत गीता पढ़ें। और भगवत गीता पढ़ने के बाद, नाम जप करने के बाद भी अगर कुछ आपको प्रश्न होते हैं, मंदिर आइए, हफ्ते में कम से कम एक बार मंदिर आइए, भक्तों का संग करिए। भक्तों से आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, क्योंकि भक्त रोज पढ़ते हैं, उनसे आपको उत्तर मिलेगा। मंदिर में आइए, परम भगवान का दर्शन करिए, चरणामृत लीजिए, प्रसाद लीजिए। और इस तरह से धीरे धीरे हमें मनुष्य जीवन से आगे जाना चाहिए। कोई ऐसा करता है क्या कि पहली क्लास में जाने के बाद पहली क्लास में ही पढ़ा रहता है, आगे नहीं जाता, दूसरी क्लास में नहीं जाता, इधर अच्छा लग रहा है, टीचर चॉकलेट देती है, खेलने को देती है, ऐसा कोई करता है? कोई ऐसा करता है क्या कि कंपनी में जाता है और कंपनी में उसको जो नौकरी, जिस समय उसको जो पद मिला है, जो पोस्ट मिली है, उसी पोस्ट पे रहता है, प्रमोशन नहीं चाहिए बोलता है कोई ऐसा? नहीं ना। तो जब पढ़ाई में नहीं है, कमाई में नहीं है, तो भक्ति के ज्ञान में हम क्यों रुक गए हैं? भक्ति के ज्ञान में भी आगे बढ़े, मनुष्य जीवन में भी आगे बढ़े, नर्सरी में क्यों बैठे हैं? धीरे धीरे आगे जाएंगे, है ना। प्रमोशन में चाहिए ना, तो मनुष्य जीवन का भी प्रमोशन लेंगे, भगवत गीता को पढ़ के, भक्तों का संग करके, परम भगवान का दिव्य नाम जप करके, और इस तरह से हम आगे जाएंगे। और प्रभुपाद जी इसमें एक आखिरी शब्द बताते हैं, वो ये है कि अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो जो जीव है, जो भूल गया है, उसको याद नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसको पता नहीं है कि मैं इस जो संसार में दुख में पड़ा हूं, उसे क्या जरूरत है? उसे जरूरत है भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ने की, जो है भगवत गीता, भगवान का नाम जप करने की, हरे कृष्ण महामंत्र, और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की। तो जब हम करेंगे इन सब को, तब हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा और तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी भगवान का, ठाकुर जी का पट खुलेगा और हम भगवान का स्वागत करेंगे। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो वो अभी भगवान का पट खुलने के बाद दर्शन करके व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।